मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार। आज की क्लास की जो चर्चा है या परिचर्चा है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे कि भक्ति काल क्यों हुआ। वर्तमान में प्रेम जब बहुत उतावला हो जाए, बहुत शिखर को पा जाए, चरम सीमा को प्राप्त कर ले, तो वही प्रेम श्रद्धा का रूप लेता है। यानी प्रेम का बड़ा रूप श्रद्धा है, और प्रेम और श्रद्धा दोनों का मिलन, दोनों का सामंजस्य, दोनों का एकजुटता भक्ति का रूप लेता है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ श्रद्धा जग गई, और जब प्रेम बहुत उतावला, बहुत उत्सर्ग, बहुत चोटी पर प्राप्त हो गया, शिखर को प्राप्त किया, तब जाकर के वो श्रद्धा से जुड़ जाता है, और तभी श्रद्धा और प्रेम मिलकर भक्ति का रूप लेता है। और यही भक्ति कहा जाता है कि मानवीय प्रवृत्ति में भक्त हमेशा अपने आप को समर्पित कर देता है। प्रेम में समर्पण तो है, लेकिन बदले में चाहत है, मिलनी चाहिए कुछ। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में समर्पण ही समर्पण है, कुछ लेने की इच्छा नहीं है। तब आप देखेंगे कि भक्ति की एक बड़ी आकांक्षा रही है कि दो तरह के लोग इसमें पाए गए हैं। एक तो कि भक्त हमेशा अपने आप को सब समर्पित करेगा। दूसरा कि भक्ति में आप देखेंगे कि जब प्रेम से ये उत्पन्न हुआ है, प्रेम की दो विशेषता विशेष रूप से है। प्रेम का दूसरा रूप है त्याग, जो कि भक्ति में मौजूद है। आप देख लीजिए, त्याग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, त्याग मौजूद है प्रेम में। और दो चीज़ें इसके अतिरिक्त है जिसकी विशेषता हम कह सकते हैं। फर्स्ट कि वह भय रहित हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा, और दूसरा कि अहंकार से मुक्ति हो जाएगी। जहाँ प्रेम है वहाँ न तो भय है, न डराना है, न डरना है, दोनों चीज़ें होंगी। और जहाँ प्रेम है वहाँ न अहंकार है, न कोई घमंड है, न कोई ईर्ष्या है, न घृणा है, न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब जब सब कुछ समाप्त है, सब जीरो ही जीरो है, तो अंतिम विकल्प आपके अंदर न क्रोध है, न घृणा है, न ईर्ष्या है, न कोई नफरत है, कुछ है ही नहीं। तो फिर अंतिम विकल्प में बचता क्या है? आनंद। केवल आनंद बचता है। ये भक्ति में केवल आनंद ही आनंद है, और यह भक्ति हम ईश्वर से करते हैं। जिनको ईश्वर पे विश्वास है, उनसे उम्मीद है, उनको लगता है कि ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं। कहते हैं ना कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आप ही आप हैं। तो सब कुछ उसको राममय, सब कुछ ईश्वरमय हो जाएगा। वही भक्ति है, उसी को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति की जो विडंबना रही है वो यही रही है कि भक्त हमेशा, आपको मालूम है, सूरदास जब एक बार कृष्ण उनको दर्शन दे दिए, बड़ी इच्छा थी कि मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ, ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर उनको एक बार ला दिए कि ऐसा है कि मैं ही ईश्वर हूँ और मुझे देखो, मांगो क्या मांगते। कहा कि जब आप ईश्वर हैं तो बस मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ, दर्शन चाहता हूँ, एक बार दृश्य तो आ जाए कि आप हैं कैसे। तो हुआ कि अच्छा ठीक है, तो मैं कैसा हूँ देख लो। रूप दिखा दिया कृष्ण। रूप देखकर सूरदास फिर से मांग किए कि नहीं, आप मेरे इस रूप को देखने की जो छवि है, जो दृष्टि है, उसे समाप्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस छवि को, इस दृष्टि को मैं अपनी आंखों में समाये रखना चाहता हूँ, वरना इस दुनिया में, इस चकाचौंध में मैं खो जाऊँगा। मैं भूल जाऊँगा कि कान्हा कौन है, मैं भूल जाऊँगा कि वो कृष्ण कौन है। वो इतने बड़े सूरदास, इतने बड़े कृष्ण भक्त बने। वही चीज़ प्रेम में होता है कि प्रेम में और श्रद्धा का मिलन हो जाने के बाद अंत में भक्ति का निर्माण होता है, भक्त बन जाते हैं लोग। और यही भक्ति आपको संसार से मुक्त कर देता है।
अर्थात आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आप सांसारिक जीवन में हैं तो, लेकिन होते हुए भी नहीं हैं, अर्थात मौजूद हैं और मौजूद नहीं हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। भीड़ में भी तन्हा है और तन्हा में भी भीड़ में है। ये वही वाली बात है। कहा जाता है कि जिस सृष्टि में हम बसे और रचे हैं, उस सृष्टि को चलाने वाला चला रहा है और वो ईश्वर है। अलौकिक भी है, कुछ लोग लौकिक भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर का रूप अलौकिक है। ठीक है कि राम की मूर्ति लोग बना लेंगे, लेकिन उसमें राम का प्राण नहीं है, वो केवल मूर्ति है, केवल एक विश्वास है कि इनमें हम राम की छवि देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ईश्वर अलौकिक है। ईश्वर का क्या रूप लौकिक नहीं है, और जो अलौकिक है, अदृश्य है, अगोचर है, उसके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं। सिवाय कल्पना के यथार्थ के धरातल पर कुछ भी नहीं है। इसलिए कल्पना बहुत बड़ी, लंबी और गुच्छेदार होगी, अर्थात वो उलझे हुए होंगे। इन्हीं कल्पनाओं में भक्ति का निर्माण होता है और इसी पर भक्ति आविर्भाव करता है, जन्म लेती है, और फिर वही भक्ति पूरे भक्ति काल का निर्माण करती है। यह भक्ति काल स्वर्ण काल हुआ ग्रेटसन के अनुसार। कल की बातचीत हम इसी पे करेंगे कि स्वर्ण काल इसे क्यों कहा गया, इस भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया। कल की बातचीत इसी पर होगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाने के बाद ये डाउनलोड नहीं होता है। हमारे गांव में नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो शॉर्ट में चीज़ें बताई जाती है। और इसके अतिरिक्त आपको किताबें पढ़नी हो तो क्लास के अंत में मैं किताब बताता हूँ। वैसे मैं भक्ति काल पर की कुछ किताब बता दूँगा, आप लोग पढ़ें। और मेरी रिकॉर्डिंग का एक अंदाज होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों को ये लाभ हो, तीनों क्लासेस इसको कवर कर सकें, तीनों को इसका बेनिफिट मिले। और ये जीवन भर काम आने वाला इतिहास है, अतः इसे पढ़ना चाहिए। और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।